करते हैं कि भाई इस्लाम भारत देश में कब और कैसे आया था, तो हमको अलग अलग ऐतिहासिक किताबों में इस सवाल का अलग अलग जवाब मिलता है। मगर फिर भी वो दो जवाब कि जो अक्सर किताबों में मिलते हैं, यानी जो दो सबसे बड़े जवाब हैं और सबसे कॉमन हैं, वो ये हैं कि इस्लाम ताजरों यानी कि बिजनेसमैन के जरिए से और सूफी बुजुर्गों के जरिए से आया है। क्योंकि जहाँ एक तरफ ताजरों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। आज हम ये जानेंगे कि भारत में इस्लाम कैसे आया। तो इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ताजिरों के ज़रिए से आया है, यानी कि जो केरला में ताजिर बहुत आते थे, सऊदी अरब के गल्फ़ के लोग आते थे बहुत, उसकी वजह से इस्लाम पहले फैला। कुछ लोग कहना है कि सूफी बुजुर्ग यहाँ पहले आते थे, आए हैं, उनकी वजह से फैला है। आइए ये सारी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के जरिए से। और दूसरी बात, सबसे पहली मस्जिद अपने इंडिया की, भारत की सबसे पहली मस्जिद केरला में बनी है मस्जिद। और वो सबसे पहली जो मस्जिद बनी है वो उन्हीं ने बनवाई है जो सबसे पहले मुसलमान हुए थे, यानी कि चेरामन उनका नाम था। और उन्हीं के नाम से वो मस्जिद का आज भी नाम है, यानी कि 629वीं हिजरी में वो मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। और दूसरी बात, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ज़िंदगी में वो मस्जिद बनी थी, यानी कि वो तो वहीं थे सऊदी अरब में, लेकिन ये मस्जिद यहाँ बनकर तैयार हो चुकी थी। और क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632वीं हिजरी में इस दुनिया से रुखसत हुए, मतलब ज़ाहिर तौर से पर्दा किया हुआ, यानी कि उनके जब वो हयात थे तभी यह मस्जिद यानी कि भारत में बन चुकी थी। तो आइए ये सारी सच्चाई हकीकत जानेंगे इस वीडियो के जरिए से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। और जो भी हज़रत मेरे चैनल नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जब कभी भी हम लोग अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई इस्लाम भारत देश में कब और कैसे आया था, तो हमको अलग अलग ऐतिहासिक किताबों में इस सवाल का अलग अलग जवाब मिलता है। मगर फिर भी वो दो जवाब कि जो अक्सर किताबों में मिलते हैं, यानी जो दो सबसे बड़े जवाब हैं और सबसे कॉमन हैं, वो ये हैं कि इस्लाम ताजरों यानी कि बिजनेसमैन के जरिए से और सूफी बुजुर्गों के जरिए से आया है। क्योंकि जहाँ एक तरफ ताजरों को भारत देश में इस्लाम को लाने का यानी कि इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सूफी बुजुर्गों को भारत में आए हुए इस्लाम को फैलाने का क्रेडिट दिया जाता है। मगर दोस्तों, अब अगर आप लोगों से ये भी सवाल कर लिया जाए कि भाई उस खास जगह के बारे में भी बताइए कि जिस खास जगह पर भारत में सबसे पहले इस्लाम आया था, तो यकीनी तौर पर आप में से ज्यादातर लोग सोच में पड़ जाएंगे। मगर दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत की वो खास जगह कोई और नहीं बल्कि वही जगह है कि जिसको आज के दौर में हम लोग केरला के नाम से जानते हैं। क्योंकि ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक केरला के समुद्री तट ही वो इलाके थे कि जहां पर इस्लाम ने सबसे पहले एंट्री की थी। बल्कि केरला में तो इस्लाम इतना ज्यादा पहले आया था, इतना ज्यादा पहले आया था कि जिसके बारे में हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केरला में ही हमारे देश भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद को चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाता है और बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस से ये पता चलता है कि दरअसल 629 ईस्वी में ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि खुद इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस दुनिया को ज़ाहिरी तौर पर 632 ईस्वी में अलविदा कहा था। यानी आसान लफ्जों में इसका मतलब ये निकलता है कि ये मस्जिद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बनकर तैयार हो चुकी थी, बल्कि जिस दौर में वो अपने साथियों के साथ, अपने सहाबा के साथ मदीने में इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, उस दौर में केरला के अंदर ये मस्जिद तैयार हो चुकी थी। मगर अब सवाल यही है कि आखिर सऊदी अरबिया से हजारों किलोमीटर दूर केरला में उस दौर में भी इतनी जल्दी और इतनी तेजी के साथ इस्लाम धर्म कौन लेकर आया था? आखिर वो कौन इंसान था कि जिसने न सिर्फ इतनी जल्दी केरला में पूरे इस्लाम का प्रचार किया, तबलीग की, बल्कि एक ऐसी मस्जिद भी बना दी कि जिसको आज के दौर में हम लोग चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो चलिए अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है कि जब अरब में इस्लाम धर्म बड़ी तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका था। दुनिया के कोने कोने से लोग लंबा लंबा सफर तय करके अरब के शहर मदीना पहुंच रहे थे और मदीना में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। इसी दौर में ही हमारे देश भारत के साउथ के एरिया में, यानी आज जहाँ पर केरला मौजूद है, यहीं पर चेरामन पेरुमल नाम के एक राजा का राज हुआ करता था, जो लोगों की नजर में बहुत होशियार और बहादुर माने जाते थे। इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार रात के वक्त राजा चेरामन पेरुमल अपनी रानी के साथ अपने महल के बाहर घूम रहे थे। एकदम से राजा चेरामन पेरुमल की नजर आसमान पर मौजूद उस चांद पर पड़ी जो अचानक से दो टुकड़ों में बट गया था, यानी चांद बीच में से आधा आधा हो गया था। राजा चेरामन पेरुमल इस करिश्मे को अपनी हैरत भरी निगाह से अभी देख ही रहे थे कि एक बार फिर दो टुकड़े हुआ चांद आपस में मिल गया। ये देखकर राजा चेरामन पेरुमल के होश उड़ गए और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। राजा चेरामन पेरुमल ने अपने दिल को बार बार ये कहकर बहलाने की कोशिश की कि उन्होंने जो भी देखा है वो शायद उनकी आंखों का धोखा था, लेकिन उनके दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने जो भी देखा है वो उनकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि एक सच था। राजा चेरामन पेरुमल की वो पूरी रात ही बस यही सोचते हुए गुजर गई कि आखिर ऐसा होना कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, अगले दिन राजा चेरामन पेरुमल जैसे ही अपने राज दरबार में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अपने इलाके के सभी ज्योतिषों और विद्वानों को बुलाने का ऑर्डर जारी किया और उन्होंने सभी विद्वानों के सामने अपनी रात वाली उस घटना का जिक्र किया और उनसे कहा कि मुझे बताओ
बताओ कि रात जो मैंने देखा है आखिर उसका क्या मतलब है। लेकिन सभी विद्वान और ज्योतिष मिलकर भी राजा चेरामन पेरुमल की इस पहेली का जवाब न ढूंढ सके और राजा चेरामन पेरुमल की ये बेचैनी पहले की तरह ही बरकरार रही। दोस्तों आपको बताते चले, अरब के ताजिर यानी अरब के बिजनेसमैन भारत में इस्लाम धर्म के आने से भी बहुत पहले से आया करते थे। पूरी दुनिया की तरह ही अरब के लोग भी भारत आकर भारत के कीमती और मशहूर मसालों को खरीद कर अरब ले जाया करते थे और अपने अरब में जाकर उन मसालों को और ज्यादा महंगा करके बेचा करते थे। लिहाजा जिन दिनों राजा चेरामन पेरुमल इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर चांद दो टुकड़े कैसे हो गया, उन्हीं दिनों अरब का एक बड़ा काफिला मालाबार के तट पर पहुंचा। ये पूरा काफिला ही भारत में व्यापार यानी बिजनेस के पर्पस से आया था। राजा चेरामन पेरुमल ने दस्तूर के मुताबिक इन सभी अरब से आने वाले लोगों की दावत की। जब ये सारे लोग राजा चेरामन पेरुमल के महल में खाना खाने के लिए पहुंचे तो राजा चेरामन ने इन लोगों के सामने भी अपनी उस रात की घटना का जिक्र किया और उन्हें बताया कि मैंने किस तरह से चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। इस पर उन सभी अरब के लोगों ने राजा चेरामन पेरुमल को बताया कि आपने जो भी देखा है वो सच देखा है और ये करिश्मा हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अरब व्यापारियों का ये जवाब सुनकर अब राजा चेरामन पेरुमल की बेचैनी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई और अब राजा ने ये फैसला कर लिया कि वो हर हाल में उस इंसान से मिलना चाहेंगे कि जिसने चांद के दो टुकड़े कर दिए। राजा चेरामन पेरुमल ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और अपनी रियासत की गद्दी पर अपने वारिस को बिठाया और खुद उन अरब ताजिर यानी व्यापारियों के साथ अरब देश की तरफ चल दिए। अरब पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल की मुलाकात प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। राजा चेरामन पेरुमल ने पैगंबर इस्लाम से वो सारे सवाल किए कि जो उनके मन में जन्म ले रहे थे और उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर और उनके सारे जवाब सुनकर राजा चेरामन पेरुमल के मन को शांति मिली और उन्होंने फौरन इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद राजा चेरामन पेरुमल कुछ वक्त तक तो अरब में ही रुके रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें यह हुक्म दिया गया कि तुम भारत में जाकर इस्लाम की तबलीग करो तो उन्हें भारत की तरफ वापसी का फैसला करना पड़ा। भारत वापस आते वक्त राजा चेरामन पेरुमल के साथ मलिक बिन दीनार के अलावा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई और भी सहाबी मौजूद थे। ये सभी लोग इस इरादे के साथ निकले थे कि जल्द ही मालाबार के तट पर इनकी कश्तियां पहुंच जाएंगी। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि बदकिस्मती से राजा चेरामन पेरुमल रास्ते में ही बीमार हो गए। राजा की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि वो अब कभी भी दोबारा भारत देश वापस नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उन्होंने फौरन अपने हाथों से एक खत लिखा और उसे कोडुंगलूर के राजा की तरफ रवाना कर दिया और उस खत में उन्होंने ये लिखा कि शायद अब मैं भारत देश कभी भी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे सभी दोस्त यानी मालिक बिन दीनार और उनके सभी साथी जो भारत देश वापस पहुंचने वाले हैं तो उनकी हर तरह से मदद करना। उनकी जो भी जरूरत हो उसे मेरी जरूरत समझना और उस जरूरत को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करना। दोस्तों राजा चेरामन पेरुमल तो रास्ते में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन मालिक बिन दीनार और उनके सभी साथी भारत देश पहुंच गए थे। कोडुंगलूर के राजा ने भी खत में लिखी हुई बातों के मुताबिक मालिक बिन दीनार की हर तरह से मदद की और यही वो राजा था कि जिसने भारत की पहली मस्जिद बनाने का ऑर्डर जारी किया था, जिस मस्जिद को मालिक बिन दीनार की निगरानी में बनाया गया था और इस मस्जिद को नाम दिया गया था चेरामन जामा मस्जिद। और खुशकिस्मती से आज भी इस मस्जिद का यही नाम है, यानी इस मस्जिद का नाम ही भारत के पहले मुसलमान के नाम पर रखा गया था। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका ये मानना होगा कि शायद ये कहानी झूठी है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये इतिहास की वो सच्ची घटना है कि जिसे तबरी और फिरिश्ता जैसे बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है और उन लोगों ने इस घटना को सच्चा माना है। और इस कहानी के सच होने का सबसे बड़ा सबूत केरला में खड़ी ये मस्जिद है जिस पर आज भी चेरामन मस्जिद लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा भारत की सबसे पहली मस्जिद चेरामन के नाम से आज भी केरला में मौजूद है और जिनके नाम से बनी थी उन्हीं के नाम से ये मस्जिद है। तो सबसे पहले जो मस्जिद तामीर हुई भारत में वो केरला की मस्जिद थी, मस्जिद चेरामन। इसका पूरा इतिहास हम लोगों ने आज जान लिया। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों हमारे प्यारा का नेक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त यानी कि हयात थे। उसके बाद जाहिर तौर से जो दुनिया से उन्होंने रुखसत किया, पर्दा किया, वो मस्जिद उनके मतलब बन चुकी थी। लेकिन हाँ ये अलग बात है कि वो मदीने में तबलीग कर रहे थे, इस्लाम फैला रहे थे और ये मस्जिद यहाँ तामीर हो चुकी थी। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।